Hello students, good afternoon. Class 7 Subject Maths Chapter 14 Perimeter and Area Exercise 14E Part 9। बेटा इससे पहले हमने जो है एक्सरसाइज 14E में क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किया था। आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन क्या है रीड करते हैं। 4 equal circles are described about the 4 corners of a square so that each touches two of the other as shown in the adjoining figure। फिगर ये बेटा, find the area of the shaded region if each side of the square is 7 centimeter long। ये क्वेश्चन है बेटा आपका, और ये क्या है, ये फिगर है। इस फिगर में बेटा क्वेश्चन कह रहा है कि 4 इक्वल पार्ट्स क्या है, सर्कल हैं। तो ये देखो सर्कल है, 4 सर्कल, और कह रहा है बेटा ये एक दूसरे से क्या है, टच है। यहाँ पर देखो ये टच भी है। अब ये कह रहा है कि बेटा इसमें एक स्क्वायर का शेप जो फॉर्मेशन हो रहा है, बन रहा है। तो इस स्क्वायर की जो साइड दी हुई है बेटा, साइड ऑफ द स्क्वायर इज 7 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये स्क्वायर जो है इसकी साइड कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा कि जो सैडेड एरिया इसके बीच में बेटा, ये वाला एरिया, ओके। तो जो सैडेड एरिया है इसका हमको क्या फाइंड करना है, एरिया, सैडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ओके। तो देखते हैं कैसे होगा बेटा। पहले जनरली कॉमन सी बात है इसके समझ लीजिए आप क्वेश्चन, फिर आप खुद भी कर सकते हैं। ये फिगर है। अब देखो बेटा हमको क्या करेंगे, पहले हम ये स्क्वायर का एरिया इसको फाइंड कर लेंगे, ओके। साइड दी हुई 7, साइड स्क्वायर के अकॉर्डिंग जो है इसका एरिया, जो स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड देखते हैं बेटा, देखो यहाँ से ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये सर्कल का 1/4 पार्ट है। कौन सा पार्ट है, 1/4 पार्ट यहाँ से, 1/4 पार्ट यहाँ से, और 1/4 पार्ट यहाँ से, 1/4 पार्ट यहाँ से। अगर इन 1/4 पार्ट को 4 टाइम्स अगर इक्वल करें, ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 1 सर्कल। तो देखते हैं बेटा पहले हम क्या फाइंड करेंगे। ये जो सर्कल है इस सर्कल की पहले हम एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, उसमें रेडियस आता है। तो रेडियस बेटा देखो ये टोटल कितनी है, एडी की डिस्टेंस, जो स्क्वायर है इसकी साइड है 7 सेंटीमीटर। तो इसका जब हाफ करेंगे तो ये यहाँ से ए से और इतनी डिस्टेंस हो जाएगी, ओके। यहाँ से इतनी डिस्टेंस हो जाएगी बेटा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। अब जब रेडियस 7/2 हो गया बेटा, तो एरिया हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, ओके। अब पाई आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग बेटा जब एरिया फाइंड करेंगे, तो एरिया जब फाइंड करेंगे तो टोटल सर्कल का एरिया आएगा, ठीक बेटा। तो टोटल सर्कल का एरिया हमने फाइंड कर लिया। फिर क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे, अपॉन 4 कर देंगे। तो जब ऐसा करेंगे 1/4, तो केवल बेटा इसका एरिया हमको फाइंड होगा, ये जो वाला पोर्शन है, ठीक। तो पहले 1/4 फाइंड कर लेंगे, और फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 ऐसे फिगर हैं जिनको हमको 1/4 रीजन जो है एरिया फाइंड करना है। फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको आ जाएगा, इन चारों का क्या आ जाएगा, एरिया। तो टोटल एरिया में से, स्क्वायर के एरिया में से इन चारों को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा जो बचेगा ये क्या हो जाएगा, सैडेड रीजन का एरिया, ओके। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे सोल्यूशन। साइड ऑफ स्क्वायर कितना बेटा, 7 सेंटीमीटर है। तो एरिया हो जाएगा आपका 49, साइड स्क्वायर के अकॉर्डिंग 7 का होल स्क्वायर 49, ओके। एरिया ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर है। अब कह रहा है जो बेटा सेंटर जिस सर्कल का ए है उसकी हम एरिया फाइंड कर रहे हैं। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर होता है, नेक्स्ट देखते हैं क्या बेटा, स्क्वायर साइड ए डी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। मतलब जो ए डी है हमारा, ये किसकी साइड है, स्क्वायर की साइड है। तो कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर साइड। तो रेडियस ऑफ सर्कल जब फाइंड करेंगे तो ये रेडियस होगी इतनी डिस्टेंस से, तो ये हाफ हो जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर, ओके। अब पाई आर स्क्वायर इसमें पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या है बेटा, 22/7 क्रॉस आर की वैल्यू कितनी है बेटा, 7/2। 2 टाइम्स से होल स्क्वायर, तो 7/2 क्रॉस 7/2, ओके। 7 से बेटा 7 कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2, और 22 को 2 से डिवाइड किया तो 11 आ गया। अब बेटा 11 को 7 से किया तो 77/2। ये क्या आ गया बेटा, पूरे एरिया का, सॉरी पूरे सर्कल का एरिया आ गया, ओके। अब देखेंगे बेटा जब ये पूरे एरिया जो है सर्कल का एरिया फाइंड हो गया, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 77/2 है। तो टोटल को डिवाइड करेंगे 4 से। तो ये क्या है बेटा, देखो रैशनल नंबर है, और ये क्या है, इंटीजर है 4। तो 4 के नीचे जो है
इंटीजर जो होता है रैशनल नंबर में होता ही है, तो अपॉन 1 हम लिख सकते हैं। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, मतलब 77/8। 2 4 जा कितना हो गया, 8 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा आगे क्या होगा। एरिया ऑफ 4 सर्कल 1/4 पोर्शन, मतलब बेटा ये क्या हुआ, जो 4 सर्किल दिए हुए हैं उनका 1/4 पोर्शन का जो है एरिया क्या होगा। एक का बेटा हमने फाइंड किया तो 4 का हमको फाइंड करना, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 77/2। ये क्या आ गया बेटा, एरिया जो है 4 सर्कल का आ गया जिसमें 1/4 पोर्शन इंक्लूड है। ओके, अब एरिया ऑफ सैडेड रीजन बेटा हमको फाइंड करना है, तो इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल 1/4 पोर्शन। मतलब बेटा अब क्या है, स्क्वायर के एरिया में से जो 1/4 वाला है चारों सर्कल का, उस एरिया को माइनस कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 49 बेटा आया है, माइनस ये 77/2, तो यहाँ पर एलसीएम लिए तो कितना आ गया बेटा, और माइनस के तो 21/2। अब 21/2 को जब डिवाइड किया बेटा 21 को 2 से, तो आ गया 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही क्या हमारा बेटा आंसर है। ओके, बट ध्यान देंगे बेटा, जो आपके बेटा बुक का आंसर है उसमें आ रहा है 35.14। ठीक, तो ये आंसर जो है बेटा आपका रॉन्ग है। आप जो है मैच करेंगे तो मैच नहीं होगा। ठीक, तो परेशान मत होइएगा, क्योंकि ये आंसर जो है रॉन्ग है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। द शेप ऑफ ए पार्क इज ए रेक्टेंगल बाउंडेड बाई सेमी सर्कल एट द एंड्स ईच ऑफ रेडियस 7 मीटर एज शोन इन फिगर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द पार्क। ये बेटा क्या है आपका, कोई शेप है। यहाँ से बेटा देखो ये रेक्टेंगल का शेप में है और यहाँ से सेमी सर्कल बना हुआ है। तो टोटल का क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है बेटा। तो देखो ये रेक्टेंगल है, इसका पेरीमीटर तो फाइंड कर लेंगे जो फार्मूला होता है। लेकिन यहाँ से देखो ये सेमी सर्कल है बेटा, तो ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल, टोटल को अगर ये हम यहाँ से पूरा इसको कवर अप करते तो क्या हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। और सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है बेटा, 2πr। तो ये हाफ है तो 2 से डिवाइड कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखते हैं कैसे बेटा। सोल्यूशन, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, ये फार्मूला होता है बेटा 2 और स्मॉल ब्रैकेट l प्लस भी आपको पता है। और l की वैल्यू बेटा पुट कर दी, b की वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 140 मीटर। ओके, अब बेटा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल बना हुआ है, तो टोटल का क्या होता है बेटा 2πr। तो हमको सेमी सर्कल मतलब ये हाफ है, तो हाफ से क्या हमने किया, डिवाइड कर दिया, तो 2 से 2 का हो गया कैंसिल, πr यहाँ से बचा। तो बेटा πr इसका और πr इसका देखो पेरीमीटर ऑफ द 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल है, इधर से एक और इस साइड से एक, तो ये πr प्लस πr दोनों को ऐड किया तो बेटा आ गया 2πr। 2 और पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितना है 7। देखो डायमीटर बेटा यहाँ पर कितना दिया हुआ, 14 दिया हुआ है, तो रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ होता है, 14 को 2 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। तो ये हमारा रेडियस है, यहाँ पर हमने पुट किया 7। देखो 7 से 7 कैंसिल आउट, कितना आ गया 44 मीटर। अब बेटा टोटल पेरीमीटर फाइंड करना है, तो पेरीमीटर ऑफ द पार्क 140 किसका था बेटा, ये रेक्टेंगल का था। यहाँ से ये वाला जो रेक्टेंगल के शेप में है बेटा, और इसका अलग अलग हमने फाइंड किया, कितना है 44। 44 को ऐड कर देंगे तो कितना आ गया बेटा 184 मीटर आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 9। A circular plot of land is of radius 35 meter and it has a path 7 meter wide running around it. On the outside, find the cost of graveling the path at ₹10 per square meter. ये फिगर बेटा मेंशन है आपके बुक में। देखो पहले क्वेश्चन को समझ लो बेटा। ये फिगर जो है ये सेंटर है, जो है एक इनर सर्कल है और दूसरा क्या है, आउटर सर्कल है। जो बेटा यहाँ से इसकी रेडियस दी हुई है ये है 35 मीटर, और यहाँ से जो 7 सेंटीमीटर का क्या है बेटा, ये इसकी एरिया यहाँ से 7 मीटर का क्या है, वाइड है ये बेटा क्या है, चौड़ाई है इसकी, ब्रेड्थ है 7 मीटर। अब देखो बेटा, अब ये कह रहा है आपसे कि जो ये आपका बीच में बच रहा है पाथ, रास्ता जो है, तो पाथ आपको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि टोटल कास्ट ग्रेवलिंग की क्या होगी इस पाथ की।
और पर मीटर स्क्वायर का रेट दिया हुआ है 10 मीटर के अकॉर्डिंग। तो देखो बेटा, आप जनरली से कॉमन से दिमाग लगाओ बेटा कि क्या होगा, पहले आउटर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, फिर जो है इनर सर्कल का एरिया फाइंड करेंगे, ग्रेटर वाले में से स्मॉलर को माइनस करेंगे, जो आएगा ये एरिया होगा हमारा किसका, पाथ का होगा, रास्ता ये जो बीच में बना हुआ, और फिर जो आएगा बेटा उसको स्क्वायर मीटर 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि पर स्क्वायर मीटर 10 है, जितना आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आंसर होगा। ओके, तो करते हैं बेटा, देखो ध्यान से, रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना है 35, ये वाला तो 35 मीटर हो गया। तो एरिया क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ इनर सर्कल, आपको पता है कि सर्कल की एरिया होती है पाई आर स्क्वायर, तो पाई R1 स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22.7 क्रॉस R1 बेटा मतलब क्या, रेडियस ऑफ इनर सर्कल, तो कितना है 35 है, तो ये 35 क्रॉस 35 को बेटा 7 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड किया, तो 7 1 7 7 5 35, 22 क्रॉस 7 35 क्रॉस 5 मल्टीप्लाई किया बेटा, तो आ गया 3850 मीटर स्क्वायर। ओके, अब रेडियस ऑफ आउटर सर्कल देखेंगे बेटा, यहाँ से ये टर्म समझने वाला बात है कि आउटर सर्कल का रेडियस क्या होगा। देखो आउटर सर्कल बेटा ये है हमारा, ये वाला यहाँ से, तो ये 35 है बेटा, और ये 7 मीटर की जो है ब्रेड्थ है, तो 7 और ये 35 यहाँ तक, और ये 7 है, तो 7 जब ऐड करेंगे तभी तो ये होगा टोटल इसकी रेडियस बनेगी। क्लियर बेटा, इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे। ये 7 देखो, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये है 35 और ये कितना है 7, तो 35 में इतने में से जब इतना ऐड करेंगे तभी तो टोटल होगा। तो यहाँ पर 35 + 7 कर दे 42 आ गया। ये क्या है बेटा, रेडियस ऑफ आउटर सर्किल। अब इसका बेटा एरिया फाइंड करेंगे पाई R2 के इसका अकॉर्डिंग में, तो ये वाला आ गया। ओके, अब एरिया पाथ क्या होगा बेटा, जो आउटर सर्कल है उसकी एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस किया, आ गया 1694 मीटर स्क्वायर। ओके, अब बेटा कास्ट ऑफ द ग्रेवलिंग द पाथ पर मीटर स्क्वायर कितना है 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ गया बेटा ₹16,940 आंसर। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 और 11 ये आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हम लोग करते हैं। A cow is tied for grazing inside a rectangular field 80 मीटर क्रॉस 50 मीटर क्या है बेटा, एक रेक्टेंगुलर शेप है, फील्ड है, बाई मीन्स ऑफ ए रोप 21 मीटर लॉन्ग। काऊ जो है बेटा बंधी हुई, उसमें कितना है उसका रेडियस 21 मीटर का रोप है। हाउ मच एरिया कैन इट ग्रेज, तो जो काऊ है बेटा वो कितने मीटर एरिया तक वो ग्रेज कर सकती है, घास को खा सकती है। सोल्यूशन देखेंगे बेटा, पहले शेप हम बनाएंगे, तो ये रेक्टेंगल का शेप हुआ, ये 80 मीटर हुई, 50 मीटर डायमेंशन दी हुई है, और इसके अंदर बेटा ये 21 मीटर रोप में क्या है, एक काऊ बंधी हुई है। तो यहाँ से बेटा सेंटर है, काऊ यहाँ पर जो बंधी हुई है, और ये क्या है सर्कल है। तो इसका रोप की लेंथ कितनी है बेटा, जो रेडियस है 21 मीटर, तो 21 मीटर है। तो फिर एरिया फाइंड कर लेंगे, देखेंगे कैसे। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 80 मीटर, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू 50 मीटर। तो फिर बेटा रेडियस ऑफ सर्कल कितना है 21 मीटर। एरिया ऑफ सर्कल पहले हम क्या करेंगे, तो अगर ये 21 का रेडियस है तो कह रहा है कितने मीटर एरिया तक वो ग्रेज कर सकती है, खा सकती है घास को। तो क्या फाइंड करेंगे बेटा, इसका एरिया जितना होगा का उतना ही तो खा सकेगी, तो एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर, पाई की वैल्यू बेटा 22.7 क्रॉस आर की वैल्यू 21, 21 क्रॉस 21, 7 1 7, 7 3 21, तो 22 क्रॉस 21 क्रॉस 3 मल्टीप्लाई किया बेटा, तो कितना आ गया 1386 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ सर्कल। तो यही इतना एरिया है, और जो काऊ है इतने एरिया में घास खा सकती है। तो टोटल एरिया ग्रेज्ड बाय द काऊ इज इक्वल टू 1386 मीटर स्क्वायर। यही क्या है बेटा, आंसर है आपका। ओके, और ये चैप्टर बेटा यहाँ से कंप्लीट होता है। आप एक PDF बनाएंगे और उसमें जो है जितने PDF के फॉर्म में ही सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।